शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहर सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं जतकृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भगवान कृष्णଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଏ ଜରାସନ୍ଧ ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି କରୁଛି ନା ତାର ଯେଉଁ ଦୁଇ ପୁତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଂସର ପତ୍ନୀ ସେମାନେ ବିଧବା ହୋଇଛନ୍ତି ଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିଲା ପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇଯାଇଛି କିଏ ଜରାସନ୍ଧ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଶତ୍ରୁ ଜରାସନ୍ଧ ନୁହଁ, ଜରାସନ୍ଧ ପାଖରେ ଥିବା ରାକ୍ଷସ ବଳ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଶତ୍ରୁ। ମୋର ଧରାବତରଣ ହେଇଛି ଏହି ଧରଣୀ ମାର ଭାରାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଜରାସନ୍ଧ ପାଖରେ ଥିବା ଅସଂଖ୍ୟ ସୈନିକ ସେମାନେ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଆଜି ଭାରା ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଜରାସନ୍ଧ ମୋର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଜରାସନ୍ଧକୁ ମାରି ଲାଭ କ'ଣ? ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଦାଉ ଭାଇ ଆମେ ଜରାସନ୍ଧକୁ କେବେ ମାରିବା ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ କରି ଜରାସନ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫଳତଃ ସେ ପୁନଃ ଏ 23 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ତାର ଏଇ 23 ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟକୁ ମାରି ଚାଲିଥିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚିନ୍ତନ ହେଉଛି ଏଇଆ। ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ବି ମାରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ, ଏ ଜରାସନ୍ଧକୁ। ଜରାସନ୍ଧ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି, ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ତାର ମରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରିଯାଇଛି, ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଲେଇଛି। 17 ଥର ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିସାରିଛି। ଏହାପରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତ ତାଙ୍କ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଜରାସନ୍ଧର ରାକ୍ଷସ ବଳ ଦିନକୁ ଦିନ ହଟି ହଟି ଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେବକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଯେ କାଳ ଯବନ ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ ମନେ କରୁଛି। ଏ କାଳ ଯବନକୁ ମୋତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ମରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଚିନ୍ତନ କରି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କାଳ ଯବନ ପାଖରେ। କାଳ ଯବନ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ? ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କୁ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦକୁ ଉତ୍ତମ ଆସ୍ଥାନରେ ବସାଇଛି। ଉତ୍ତମ ଆସ୍ଥାନରେ ବସାଇଲା ପରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି କାଳ ଯବନକୁ, ଜାଣିଛ କାଳ ଯବନ ଏ ଯଦୁକୂଳରେ ଦୁଇ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ଜରାସନ୍ଧ ପରି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାକୁ 17 ଥର ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇ ତାର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟବଳ ନଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଏ ଜରାସନ୍ଧ ବଳଶାଳୀ ହେଇଯାଉଛି, ବଳହୀନ ହେଇଯାଉଛି। से कृष्ण बलराम को युद्ध कर जीतिबा प्रायतः सहज नुह।
संभव नुह। तुम्हें परा निजक बलवान बोली कौच, जदि बलवान बोली तुम निजक भावुच ताहले से कृष्ण बलराम को सहित युद्ध कर एवं ताकू जितिले तुम निजक जो बलशाली बोली कहूच से कथा चारिड़े प्रमाणित हो। कथा शुणिला परे नारदन कथा प्रेरित होई युद्ध करिवार आग्रह नहीं कालजवन तार 3 कोटी बल सह मथुरा को घेरी एवं ये तो प्रभु देखुं जरा आम कालजवन सहित युद्ध करूँ एणे प्रस्तुत चल जरासंध युद्धपाई आम इे युद्ध में माति थी जदि सियाड़ू जरासंध आक्रमण कर दिए मथुरा को मथुरा कटक से प्रभु कौन कर द्वारिका नगरी प्रतिष्ठा कर प्रतिष्ठा कलापर प्रभु मोर एकुटिया द्वारिका नगर में चली चली आसी बिना अस्त्र हृदय फूलर माला पड़ी द्वारिका नगरी छाड़ी चली चली आसी पहुँच जाइए। कृष्ण को देखिपारी किए जो कालजवन तार 3 कोटी बल नहीं जो सदैची भितर से देखीदे प्रभु को एवं शिवश्च मणि सबू जड़े कृष्ण के नारद जे कृष्ण का पाखे कि कौन कौन थे तुम जान ये कृष्ण बोली शिवश्च मणि को देखी कर्णरे मकराकार कुंडल को मध्य देखी अत्यंत सुंदर श्यामवर्ण कृष्ण को देखी कालजवन जानी जाइए ये होती प्रभु। कालजवन तापर देखले संगे संगे कौन कहूँ कालजवन कृष्ण चाही नारद वाक्ये मन दे बोलई वासुदेव यही श्रीवत्स तीर्ण हृदेव आजानो लंबे चारि भुजे कमल नयन विराजे वनमाला ए लंबे तर अपूर्व दुर्लभ सुंदर नारद कही चंती जेते चिन्ह देखिली गात्रे कृष्ण हूँ नोई आन रूप हरिला मोर मन यार करे शस्त्र नाही चरणे चालू अछि मही मुकिंपा करे अस्त्र धरी यार तुले युद्ध करी निंदा पाइबी हलोके मरणे पड़िबी नरके मुई होइबी निरायुध तेबे हार संगे युद्ध एमंते असुर विचारी ताहा जानिले नरहरि मायारे मोहि तार मन बेगे धाइले भगवान कालजवन विचारई निश्चय जीव ए पलाई युद्ध न करिए भांगिला हेमंत बोली गोड़ाइला जे हरि जोगी की दुर्लभ ताहाकु मनई सुलभ। कृष्ण को देखी कालजवन नारद कहिथिबा कृष्णकर समस्त स्वरूप सहित देखुथिबा कृष्णकर स्वरूप को मिले चलला। श्रीवत्स चिन्ह हृदय अच्छी आजना बाहु और कमल लोचन मध्य देखी लंबा बनमाला कृष्णकर देखिला। कालजवन भाविला नारद जहा जहा कहिले समस्त चिन्ह मान या पाखरे अच्छी तेणु ए कृष्ण छड़ा आउ के हुई न पारे या रूप मन बहुची मो मन को ये निश्चय कृष्ण किंतु ये कौन ये तो पादरे चलुछि रथारूढ़ नहीं एणे हाथ तार अस्त्र नहीं ठीक अच्छी जड़े अस्त्रहीन रथरे बसी नथिबा लोक पदाचारी सहित युद्ध करने को हेले मते मध्य
नियस्त्र होबाकू पड़िबो एवं रथर ओह्लाइबाकू पड़िबो। कारण दोस्ती या दुश्मनी सिर्फ बराबर बालों से किया जाता है। समान स्तर लोक हेले सिना युद्ध करिवो। अरे ता पाखरे रथ नहीं, ता हाथ में शस्त्र नहीं, मु शस्त्र नहीं रथरे चढ़ी युद्ध करी। रासुर हेले मध्य ता मनरे भाव जागृत होइछि। से कौन करिछि, समस्त अस्त्र शस्त्र तार छाड़ी देइछि, खाली पादरे लड़िबाकू ओह्लाई आसीछि। प्रभु जानीगले काला जबन भाव को। तारी आखि आगे कृष्ण जानी शुणी युद्धभूमि छाड़ी दौड़ाकू आरंभ कले। काला जबन देखुची कृष्ण आगे दौड़ी दौड़ी जाउछंती। काला जबन भाविला मोते देखी भयर निश्चय कृष्ण दौड़ी दौड़ी पलैब। दौड़ से दौड़ू मो आगे से केते जोरे दौड़ी पारिबो, मु ताकू दौड़ी जिबार सुजोग देबिनी। आगे आगे कृष्ण, पछे पछे काला जबन। जो भगवान दुर्लभ ताकू सुलभ भावी धरिबाकू दौड़ुची काला जबन। धरिया पाई बहुत चेष्टा करिछि काला जबन, मात्र प्रभु की ताकू सहजरे धरा देउचंती। ये परा दुर्लभ भगवान, याको कौन धरिबा एते सहज। ये भाव भक्ति रे धरा दियंती। अहंकारी कौन केबे ताकू धरि पारे। प्रभु जानी जानी धरिया पर्यंत अपेक्षा करती। हाथ बाजे कि न बाजे, जो एमतिया परिस्थिति सृष्टि हुए प्रभु दौड़ी चली जाती। काला जबन अति पाखक आसी भ्रम सृष्टि कराती जे काला जबन मोते धरिबा संभव, धरी पाइले हैला। काला जबन को नहीं प्रभु घंच जंगल मध्य प्रवेश करिगले। कृष्ण को तड़ुची काला जबन। एने कहूची जादव कूल रे तोर जन्म, भीरु परी पलाउछु कहीं, तो जश कीर्तिर अपमान कहीं करुछु। प्रभु किछि न शुणी आगे दौड़ुचंती। प्रभु मध्य हसी हसी दौड़ुचंती। गोटे गुंफा भितरे प्रभु पशुथिबार काला जबन देखिदेछि। काला जबन भाविला एबे जीव कुआड़े, ये गुंफारे तोर मोर देखा साक्षात निश्चित हम। गुंफारे तो अन्य बाट नहीं कि तू मते खसी चली जीवु। दौड़ जाउछ तो जा, जीवु कुआड़े। काला जबन मध्य ए गुंफा भितरे पशिला। प्रभु मोर अंतर्ध्यान होईगले। गुंफार भितरे पशि काला जबन कौन कला, चाहई चौदिगे कोपे, पुरुषे देखिला समीपे, शयने निद्रागत होई, उत्तान मते अछि सोई। देखी बोइला क्रोध मने, निदित पुरुष वचने, एते जोगन मोते आनी, मोहर महिमा न जानी। साधुंक प्राय छुसोई, मिछे बुझिण चक्षु देई, मरण काले निद्रा गली, काल की बंचाइब भले। हेमंत कही घोर नाद, हृदय मारिला निपाद। काल जबन कौन करछि, गुंफार अंधार भितर चारिआड़ को कुपित होई अनेछि काल जबन। देखिला कहीं जड़े लभ हो निद्रार शोई। ये शोईथिबा लोक को कृष्ण भावी क्रोधित होई काला जबन कहूची, वाह मोते एते बाट दौड़ाई दौड़ाई साधु परि तू एटी शोईचु ना, मिछटारे आखि बुझी शोईबार नाटक करुछु। एया तो अरे मला बेले शोईले काल कौन केबे काहाकू छाड़े। एमती जोर रे पाटी करी काला जबन कौन करिछि, शोईबा लोक छाती को जोर रे एक पदाघात करिछि। ये शक्त गोईठा मारिछि। वज्र समान पाद बाजिबारु शोईथिबा महाबली जनक उठी बसिछंती। क्रोधरे अनाई देइछंती काहाकू, ए काला जबन को। ये अनौ अनौ ये महापुरुष जनक ताकर आखिरु अग्निकणा मान निर्गत हवाकू लागिला। काला जबन यह देखि भୟରେ प्रकम्पित हेबाकू लागिला।
एवं जो अग्नि खूब जोरे उठी कौन है काला जबन उपरे पड़ा देखुंत कृष्णचंद्र दृश्य को भस्म हो गला काला जबन। परीक्षित पचारुचंती जे हे मुनि दयाकरी कहतु ये शोइथिबा पुरुषंकर ना कौन, ये महाबली कहार पुत्र, नयनरु अग्नि बाहरी काला जबन को भस्म करदेला, ये तपस्या केमिति साधिला, निद्रारे पर्वत शोइथिला, ता आखिरु से अग्नि केउठु आसिला। ये प्रश्नर उत्तर रे सुकमुनि कहउचंती कहंती व्यासंक कुमार इक्ष्वाकु वंशे नृपवर मान्धाता नामे महीन्द्र तारकु मुचुकुंद विप्रसेवक सत्यवादी सदुण अगाध जलधि ताहाकु देवगणे आसी कहिले वचन विश्वासी आम्भे छाड़िलु स्वर्गपुर तोर शरण नृपवर हारिलु असुरंकुरणे पशिलु तोहर शरणे तू एबे कर प्रतिकार बेगे सुर बलमार। सुखदेव कहउचंती ये हेउचंती इक्ष्वाकु वंशी राजा मान्धाता का पुआ मुचुकुंद। ये सेतेबेले समय रे महिर इंद्र थिले कहिले अत्युक्ति हवा नहीं। बहुत धार्मिक राजा थिले मुचुकुंद, तांको पाखरे देवगण दिने पहुँची समस्या व्यक्त कर निजर समस्या को व्यक्त करने को जाई कहिले आमे स्वर्गपुर छाड़ी तुम शरण को आसीचु, असुरंक ठारू आमे युद्धरे पराजित होई स्वर्ग छाड़ी चली आसीचु, तुम्हें एवं यार प्रतिकार करी असुर बल को मार। एमती कही देवगण मुचुकुंद को सांगरे नहीं गले। असुरंक सह रण हैला। ये युद्धरे मुचुकुंदकर बाणर तीव्रता संभाली न पारी असुरगण रण छाड़ी पलाई गले। अनेक असुर मल्ले, मात्र 5-7 बंचिले। बृहस्पति मुचुकुंद को चाहि कहिले राजन आमे समस्ते तुम उपरे मुक्त हेलु, तो जस परोपकारी रूपरे सबुदिन पई अक्षुण्ण होई रहिबो। तू आमर संपद सुरक्षित भाव रे आमको फेराई देलु। तू आ युद्ध करने दरकार नहीं, एवं युद्धर विराम करने दरकार। आउ तो कहीं नहांती, असुर गण तो प्राय विलुप्त प्राय। आउ अल्प असुर रहिले आमर आ भय नहीं। तू मर्त्यपुर राजा, तोते आम एते दूर अणाइलु, तो राज्य भलरे चलुला। युद्धरे अनेक काल तोर गला, तोर पुओ नाती समस्ते कालर चक्र नाश हो सारी। बहुत समय लगी युद्ध। ये समय काल जबन पुओ नाती समस्ते मरी सारी। ये समय भितर तो प्रजा मानकर मृत्यु हो सारी। तू आउ मर्त्य को जाई कौन करू? आत्मीय विनाश रे अश्रु बुहाई दुखित हवा छड़ा अन्य बाट तो पाखे किसी ना। धन संपत्ति तोर जहाँ दरकार तू आमको माग। मोक्ष देवार अधिकार आमर नहीं, कारण मोक्ष देवार अधिकारी होउचंती केवल श्रीहरि विष्णु। तेणु यह शुणी मुचुकुंद राजा दुई हाथ जोड़ी कहला, मोर कौनसी वर दरकार नहीं, मु किसी चाहू नहीं, मु अनेक समय है निद्रा पीड़ित अच्छी। यह शुणी देवगण आसी पर्वतर गुंफारे सुंदर बिछाणा कर कहापाई? राजा मुचुकुंद मुचुकुंद को शुआई देते सुंदर बिछाणे। इंद्रादि देवगण कहले जे तोर निद्रा को जी भांगिब, तू ये शांति शो, तोर निद्रा को जी भांगिब तो नयनर अग्निबाण रे भस्म हो क्षणिक मध्य। कृष्ण को एक कथा जना थिला। तेणु काल जबन को मुचुकुंदंकर चक्षु अग्नि रे भस्म कराई मराई देले। एबे गोविंद को लीला कथा सुन। काल जबन भस्म हो गला परे मुचुकुंदंकर नजर श्रीकृष्ण को ऊपर पड़ी। आश्चर्य हो चाहिंती राजा मुचुकुंद ब्रह्मांड ठाकुर को। प्रभुंकर वेश विषय मुचुकुंद जानी जाइछंती
से श्रीकृष्ण को दिव्यता विषय जानी जड़े महान पुरुष कृष्ण को आड़ को चाह राजा मुचुकुंद प्रश्न करिसंती कहतु कहार नंदन कुल प्रवर निज नाम हेमंत देखिला तो नाही गिरिकंदरे थिलु काहि कमल जिणी तो चरण किपाही बुलु कंटा बण देवसी मानकर तेज किवा प्रभु देवराज सूर्य शशांक खंडल सूर्य शशांक आखंडल किवा के बण दिगपाल विष्णु शंकर पद्मजनी देवंक देवता एतिनी मध्य एक तुही गोविंद प्राय मुमणई मुचुकुंद कौन कर तोहर तेजे तो मंगला प्रदीप प्राय प्रकाशिला मुचुकुंद प्रभु को पचारुचंती तुमे कहार पुओ निजर कुल नाम मो आगे प्रकाश कर कमल पुष्प ठारू कोमल तुम्हार चरण ये कंटा बनरे कहीं बुलुछ तेजस्वी मानकर तेज हेउछंती आपण आपण कौन स्वर्गर राजा इंद्र की ना आपण सूर्य बा चंद्र ना आपण शशांक विष्णु शंकर आपण शंकर विष्णु ना ब्रह्मा आपण किए मते किंतु आपण गोविंद परि प्रतीयमान होउछंती आपणकर तेजरे ये अंधकार दूरीभूत हो जाइए आलोकमय हो जाइए जो गुंफा मते सत कथा कहतु मु आपण को केमिति जानिबी आपणकर संपूर्ण परिचय मो आगे प्रकाश करंतु मु मो परिचय आपण को कहूची शुणु मु हूँ इक्वाकु वंशर जात मांधाता रजांकर पुओ मो ना हूँ मुचुकुंद मु अनिद्रा श्रम भाराक्रांत होई निरलारे शांति रे शोइथिली जी मोर हृदयभंग कला से भस्मीभूत होई मला आपणक दिव्य स्वरूप को दर्शन करी मु आखि आ फेराई पारु नाही मु आपणक रूप और आकर्षण रे हतबाक होई केवल अनाई रही चक्षु मु फेराई पारु नाही मुचुकुंदर एभरी कथा मान शुणी कृष्णचंद्र मंदहास हसी कहवा आरंभ कले मोर जन्म कर्म गति सहस्र सहस्र प्रकार मोर नाम अनेक कहीं मते कहीं मोर समस्त नाम को जानती नहीं जेमिति भूमि रे जेते ऋणु अच्छी ताहा गणी हुए नहीं सेमती मोर जन्म कर्म नाम असंख्य ताहा गणी हब नहीं मोर जन्म कर्म को त्रिकादर्शी परम ऋषिगण मध्य जानती नहीं केवल जी कहूची से तुम्हें श्रवण कर ब्रह्मा शंकर देवे जाई क्षीर सिंधुर तटे थाई स्तुति करिले मो चरणे मेदिनी भारानी बारणे असुर बल नाश करी नाश साधु को करी आश्वास एवं मु वसुदेव घरे जन्मिली देवकी उदरे वसुदेवर पुत्र भाव लोके बोलती वासुदेव कंस को संहारिली मुई थिलिटी वृंदावने राही प्रलंब आसी आदि जे दानवे मुहि मारिली बाल भावे काल जवन अणाइली तोर नयने संहारिली प्रभु कहते ब्रह्मा शंकर आदि देवगण क्षीरसागर मते स्तुति करिबारु ये धरणीर भारा निवारण पाई असुर को मारी साधु को आश्वस्त करने को मो जन्म नहीं धरा पृष्ठ मो पिता ना हूँ वसुदेव मु देवकी माँ गर्भरु जात मु वृंदावन थी मते लोके
ବାସୁଦେବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପିଲାଦିନେ ପ୍ରଳମ୍ବ ଆଦି ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ମାରିଲି, କଂସକୁ ସଂହାର କଲି, କାଳ ଯବନକୁ ଅଣାଇ ତୁମର ଚକ୍ଷୁର ତେଜରେ ମାରିଲି। ଏସବୁ କହି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଘୋର ତପ କରିଥିବା କାରଣରୁ ମୋର ତୁମ ଉପରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଭାବ ଆସିଲା। ତୁମକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେଲି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଭକତ ବତ୍ସଳ। ଯାହା ମାଗିବାର ଅଛି ମାଗ ସଦାଚିତରେ। ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ହୋଇ ତୁମର ମନୋକାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବି। ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ମାଗିବାର ଅଛି ମାଗ, ତୁମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାହି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ତୁମେ ମୋଠୁ କ'ଣ ନେବାର ଅଛି ନେଇଯାଅ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଗର୍ଗାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ପଡ଼ି ମୁଚୁକୁନ୍ଦ କହିଲେ, ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଉବାଚ ଭୋନାଥ ତୋର ମାୟା ବଳେ, ମୋହିତ ପ୍ରାଣୀ ଏ ଶୟଳେ, ଅନର୍ଥ ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟ ମଣେ, ন ভজে তোহর চরণে, দুঃখ গহনে সুখ আসে, পড়ই দ্বারা গৃহ পাশে, মৈথুন্য সুখে কাল বঞ্চে, ন বুঝি নিত্য ধন সঞ্চে, অশেষ জন্ম পুণ্য ফলে, মনুষ্য জন্ম মহিতলে, ইন্দ্রিয় সুখে দেই মতিহি, তোর চরণে ন ভকতি, পড়ନ୍ତି ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପେ, ପଶୁ ଦେଶନେ ତୃଣ ଶୋକେ। ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଏ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୋର ମାୟାରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣୀ ଏ ଜଗତରେ ଘୁରି ବୁଲିଥାଏ। ଅନର୍ଥକୁ ଅର୍ଥ ବୋଲି ଭାବେ, ତୋର ଚରଣକୁ ସେବା କରେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଦରିଆରେ ସୁଖର ତଲାସରେ ଘୁରି ବୁଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ସଂସାର ପାଲରେ ପଡ଼େ, ସମ୍ଭୋଗକୁ ଜୀବନର ସାର ବୋଲି ମନେ କରେ। ତୋ ତତ୍ତ୍ୱ ନ ବୁଝି ଧନ ସଞ୍ଚିବାରେ ମନ ଲଗାଏ, ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟିଏ ମିଳିଛି। ସେ ଏ ଦେହକୁ ସାର୍ଥକ, ଏ ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ମୋର ଅନେକ କାଳ ଗଲାଣି। ରାଜଭୋଗ, ସିଂହାସନ ଲାଳସା, ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ସମୟ ଗଲା। ଅନ୍ୟାୟ ଅନିତ୍ୟ କାମ ମୁଁ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିବ ମଣିଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ନିଜେ ମୂଷାକୁ ସାପ ଗିଳିଲା ପରି ଗିଳି ଦେଉ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ ସତ୍କର୍ମ ଅଭାବରୁ ଜନ୍ମ ମରଣର ଚକ୍ରରେ ଘୁରି ବୁଲେ। ପୁନରପି ଜନମମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ଜୀବକୁ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସୁସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରେ। ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ପାପ ନାଶ ହୁଏ। ତୋ ପାଦ ସ୍ମରଣ କରି ଯଦି ତୋ ପାଦରେ ମନ ଲଗାଯାଏ, ଯିଏ ଲଗାଏ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଏ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ତୁମ ଅଭୟ ଚରଣ ସେବା କରିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋର ଦରକାର। ମୋ ମନ ତୁମ ଚରଣରେ ରହୁ, ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦରକାର। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଚୁକୁନ୍ଦ। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ତୁମ ଭାଗ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ନିଶ୍ଚଳ ନିଷ୍କାମ ତୋ ମତି, ବରେ ମହିଲୁ ମୋର ଚିତ୍ତ, ଲୋଭେ ନ ହେଲୁ ଅଭିଭୂତ, ହେମନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଯେବେ ତୋର, ନିଶ୍ଚୟ ତରିବୁ ଘୋର। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜା ମୁଚୁକୁନ୍ଦ, ତୁମକୁ ସବୁ ଦେବାର କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯାହା ଚାହିଁଥାନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେ ରାଜା, ତୁମ ମନରେ ଲୋଭ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବର ମୋତେ ମାଗିଲ, ଯାହା ଚାହିଁଲ
ପ୍ରକୃତରେ ତୁମର ମାଗିବାର ପ୍ରଣାଳୀ, ମାଗିବାର ଯେଉଁ ତରିକା ମୋ ମନକୁ ମୋହିଦେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବରଦାନ କରୁଛି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବରର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ତୁମକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କିଛି ମାଗିଥାନ୍ତ ଏ ସଂସାରର ଜାଲରେ ଫସି ରହିଥାନ୍ତ। ମାତ୍ର ତୁମେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ମୋକ୍ଷ ଚାହିଁଲ। ହେଲେ ହେ ରାଜନ, ଏ ଜନ୍ମରେ ବହୁତ ପାପ କରିଥିବା କାରଣରୁ ମୁକ୍ତି ତୁମର ଏ ଜନ୍ମରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆରାମର ନିଶ୍ଚଳ ମନରେ ମୋତେ ଭଜ। ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇ ତୁମେ ପରଜନ୍ମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉଦରରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ସେହି ଜନ୍ମରେ ତୁମର ହିଁ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହେବ। ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଏ ଯେଉଁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦକୁ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଧରାର ବୋଝ ନିବାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କାଳ ଯବନକୁ ମୁଚୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରୁ ନିର୍ଗତ ଅଗ୍ନିକଣିକା ଦ୍ୱାରା ମରାଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମୋଦିତ କରିବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣର ଯେଉଁ ଲାଭ, ଯେଉଁ ଫଳ, ତାହା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଗବତକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା। ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ, ଭାଗବତ ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଜ, ସରଳ ଏବଂ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଫଳାୟିତ হবে ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।